हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, आज संडे और संडे को हम अक्सर रीडिंग करते हैं इस टॉपिक पे कि आप लोगों के बीच में किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं या फिर लोग आपके बारे में इस वक्त क्या बातचीत कर रहे हैं। और ये हम अक्सर हफ्ते में एक बार ये रीडिंग ज़रूर करते हैं। तो देख लेते हैं कि इस हफ्ते में आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं या लोग आपके बारे में क्या और कैसी बातें कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते में उनके बारे में क्या बातचीत हो रही है, लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, वो किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। गाइड में प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनके बारे में क्या बातचीत हो रही है। फियर, आई रिलीज ऑल फियर। हार्ट, प्लेफुलनेस, सपोर्ट, क्रिएटिविटी, बर्डन्स, यहाँ पर है अवेलेबल, प्रॉस्पेरिटी। ओके गाइस, तो लोग आपके बारे में इस वक्त क्या बातचीत कर रहे हैं, किस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं, कौन सी बड़ी चर्चा का विषय आप बने हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोग आपको इस वक्त ट्रैवल करते हुए देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, कभी यहाँ जा रहे हो कभी वहाँ जा रहे हो। ठीक है, कुछ लोग तो बिल्कुल ट्रैवल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही है कि उनके बारे में बात हो रही है कि तुझे डर नहीं लगता है अब? डरना छोड़ दिया है क्या? मतलब इतना ज़्यादा फियरलेस एनर्जी, क्योंकि देखो जब आपके अंदर फियरलेस एनर्जी होती है ना तो कॉन्फिडेंस आपकी, आपके चेहरे पर, आपके व्यक्तित्व में, आपकी बातों में, हर जगह कॉन्फिडेंस नज़र आता है। तो यहाँ पर नज़र आता है जैसे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप हो इस टाइम पीरियड में, या लोगों के सामने जिस तरीके से भी आप बात रखते हो अपनी, या बिना डरे जब आप बोलते हो या फिर बिना डरे जब आप उन्हें फेस करते हो, तो लोग देख रहे हैं कि कितनी फियरलेस एनर्जी भाई कहाँ से आ रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के बारे में, उनके बारे में इस तरह से बात होती रहती है कि तुम सारा दिन क्या करते रहते हो या तुम क्या लिखते रहते हो। जैसे आप शैडो वर्क करते हैं, या फिर आप कोई भी मिरर एक्सरसाइज करते हैं, या फिर आप अपने लिए इनर वर्क कर रहे हैं तो आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, रिचुअल्स करते हैं कुछ, या फिर आप जर्नलिंग करते हैं कुछ, तो भी आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो लोग कह रहे हैं कि क्या करते रहते हो, पेंटिंग करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ आपके अंदर कोई टैलेंट है उस पर काम करते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये पहले नहीं करता था या करती थी, अब ये करने लगा है। तो मतलब अपनी क्रिएटिव साइड पे से बहुत सारा काम करना, हर वक्त आपका ध्यान इस चीज़ पे रहता है कि मैं खुद को और इम्प्रूव कैसे करूँ। सेल्फ लव, आपका सेल्फ लव बढ़ गया कि मुझे अच्छा लग रहा है मैं करूँगा, मुझे पहनना अच्छा लग रहा है कोई कपड़ा तो मैं पहनूंगा, मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है खाने में, मुझे टेस्ट लग रहा है तो अभी के लिए मैं खा लूंगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है जैसे आप बहुत ज़्यादा खुद को वैल्यू कर रहे हो। ठीक है, और जब आप इतना ज़्यादा खुद को वैल्यू कर रहे हो, लोगों को आप अटेंशन कम दे रहे हो ना, तो जैसे उनको लग रहा है कि अम, आप पहले ऐसे नहीं थे। इतनी फियरलेस एनर्जी, क्योंकि क्या होता है कि आसपास के लोग चाहते हैं आप पर कंट्रोल बनाना, और कंट्रोल आप बनाने नहीं दे रहे हो। उस टाइम पीरियड में आपकी एनर्जी ऐसी है कि मैं खुद के लिए टाइम चाहता हूँ, स्पेस चाहता हूँ, जगह चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकते तो दूरी बना के रखें एक हाथ की। ना आप उनके टाइम, मतलब उनके स्पेस में जाकर उनको छेड़ रहे हो, ना आप उनको अपने जगह पर आने दे रहे हो। ठीक है, ना आप उनको लाइफ में इंटरफेयर करने दे रहे हो। तो इस तरीके से लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर इस समय भी लोग बहुत कुकिंग कर रहे हो, या खाना बनाना बहुत अच्छा लग रहा है, खाना बनाना, लोगों को खाना खिलाना, ये सारी चीज़ों में ना मज़ा आता है। कभी करके देखिएगा ये सारी चीज़ें जो लोग नहीं करते हैं और सारा दिन बस सोचते रहते हैं। अगर आप लाइफ में थोड़ा सा
अपना मूड चेंज करने के लिए इस तरह की चीज़ें करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा और रिलैक्स महसूस होता है और नई चीज़ें आप सीखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर सोना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लिटरली ऐसा लगता है जैसे बड़ा सोते हो आप, ठीक है? यहाँ पर वो सपोर्ट वाले कार्ड में जैसे लड़की सोए पड़ी है, ठीक है? तो ऐसे कुछ लोग तो है वो रिलैक्स मोड पे रहते हैं कि बढ़िया, हो सकता है पेरेंट्स बोलते हो कि भाई कुछ करो, क्या कर रहे हो, कितना सोते हो? और यहाँ पर कुछ लोगों को सोना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और आपके बारे में क्या बात हो रही, आपके लिए ऐसा बोला जाता है कि आप दिमाग कम इस्तेमाल करते हो, दिल ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। आपके घरवाले, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके लोग जो आपको जानते हैं, वो आपके बारे में अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि तुम्हारे चक्कर में सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि तुम ज़्यादा दिल से चलते हो, दिमाग का इस्तेमाल कम करते हो। लोगों को आपकी इस चीज़ से आई थिंक या तो प्रॉब्लम है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि इतना दिल का इस्तेमाल करने वाला इंसान बहुत धोखे खाता है ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, लोगों को लगता है, क्योंकि हार्ट कार्ड में लिखा है आई अलाउ लव टू लीड, तो जैसे लगता है कि आप हमेशा जहाँ प्रेम होता है, जहाँ पर प्यार होता है, प्यार से ही आप चीज़ों को डील करते हो, प्यार से ही आप चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हो, यानी कि ज़्यादातर समय आप अपने दिल से चलते हो, दिमाग का इस्तेमाल आप कम करते हो, लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल आप कम करते हो, लॉजिक्स में आप कम डील करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि सब लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं और आप फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वज़न आ जाता है। जैसे सोच के देखिए कि अगर एक फैमिली है और फैमिली में 5-6 लोग हैं, ठीक है? और एक व्यक्ति है जो सबके लिए बस प्रेम से किए जाता है, तो आप देखिएगा, जब भी कोई काम होगा, तो कोई भी किसी को नहीं बोलेगा, उसी इंसान को आवाज़ लगाएगा कि यार तू मेरा ये काम करेगा क्या? तुम ये काम कर दो, तुम ये काम करो। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से डील कर रहा है, वो सबके साथ प्यार से है, तो सब उसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो लोग बाग वैल्यू कम, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखने लगते हैं। ऐसे ही आपकी एनर्जी निकल के आती है, जिसकी वजह से फिर आपको लगेगा कि अब तो सबका मैं करता हूँ, तो कोई भी अपना काम खुद नहीं कर रहा, सब मेरे को ही आवाज़ लगा रही है, क्योंकि ये दुनिया आलसी है। ये दुनिया वास्तव में आलसी है। अगर तुम सबका बोझ उठा लोगे, तो वो लोग तुम्हारे ऊपर अपना बोझ डाल देंगे, उन्हें शर्म भी नहीं आएगी कि यार मुझे उसके ऊपर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप प्यार से ही डील करते हो, या फिर आप लब से ही चलते हो, दिल से ही चलते हो, दिमाग से कम चलते हो, तो लोग आपके बारे में शायद इस तरीके की बातें करते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, कितना भी हो लेकिन लोग हेल्प भी आपसे ही लेते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हर चीज़ का, हर काम को लोग आपसे ही बोलेंगे कि तुम करोगे क्या? क्योंकि दिल अच्छा है, क्योंकि दिल साफ है, ठीक है? अब क्या इतना दिल साफ होना अच्छी बात है? आप खुद सोच के देखो कि क्या वास्तव में इतनी अच्छी बात है इतना दिल साफ होना? दिल साफ होने में बुराई नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, तो 50% उसका इस्तेमाल करना होता है, और कहीं-कहीं पर नो बोलना होता है, ठीक है? कहीं-कहीं पर लोगों के लिए आपको नो बोलना होता है। आप हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है? क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो आप ये नोटिस करिएगा है कि लोग आपको वैल्यू कम करेंगे और इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। और अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी हो, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा वैसे नेचर के ना, हेल्पिंग नेचर के, तो आप नोटिस करिएगा कि लोग आपको वैल्यू कम करेंगे, ठीक है? एक टाइम के बाद आपकी बेकदरी करना ज़्यादा चालू कर देंगे। यहाँ पर एनर्जी है प्लेफुलनेस, अवेलेबल, ठीक है? सो वो यहाँ पर वही अवेलेबल की एनर्जी है कि हर टाइम अवेलेबल रहना। आई एम ओपन। किसी ने कुछ कहा, आपने सुन लिया। किसी ने कुछ काम की कहा, आपने कर दिया। ठीक है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी, इनको नो बोलना नहीं आता, मना नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ के लिए। कोई कुछ कहेगा तो डेफ़िनिटली उस काम को कर देंगे, लेकिन उस चीज़ को नो नहीं बोल पाएँगे, अपना अच्छा-बुरा नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? खुद का बुरा हो रहा होगा, उसके बाद भी उस काम को कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे एक मैसेज आता है आप लोगों के लिए कि लर्न टू से नो, ठीक है? नो बोलना सीखो, नो बोलना कभी-कभी बहुत अच्छा होता है, ठीक है? हेल्थ के लिए भी और हर चीज़ के लिए, आपके व्यक्तित्व को बनाने के लिए, निखारने के लिए नो बोलना ईज़ी है। तभी तो लोग आपको उस तरीके से ट्रीट करेंगे या उस तरीके से आपको डील करेंगे, अदरवाइज़ वो आपको बहुत सस्ता समझेंगे, मामूली। ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि हमेशा लोगों के लिए आप अवेलेबल रहते हो, ठीक है? हमेशा अवेलेबल रहते हो और हमेशा ना, मतलब बच्चों वाली एनर्जी में रहते हो, जो इनर चाइल्ड की एनर्जी होती है ना, कि हमेशा बच्चों जैसे आपने बिहेव करना है, बच्चों जैसे आपको काम करने हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, ये सबके लिए एनर्जी नहीं है। लेकिन आप सपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ा हो। कोई भी इंसान आपसे अ हेल्प माँगता है, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नो बोलना बड़ी दिक्कत है, सपोर्ट सपोर्ट कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं।
ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोगों के लिए करते हैं तो आपके लिए भी जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आई थिंक लोग भले ही अवेलेबल ना हो लेकिन कोई ना कोई कहीं न कहीं से आकर आपकी मदद करके अवश्य जाता है। ऐसा मैसेज यहाँ पर है। बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी, यानी कि आपको प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में देखा जा रहा है। प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी का मतलब हो गया कि बहुत आपके पास इस समय में यू नो है, वेल्थ है, ठीक है, आपके पास पैसा है और आप ना मल्टी टास्कर हो, यानी कि एक साथ बहुत सारे कामों करने वाले। जैसे आप इस कार्ड को देखेंगे ना तो इसमें बहुत सारे हैंड हैं, बहुत सारे हाथ हैं। हाथ के अलावा ना यहाँ पर मुझे 3 फेसेस भी नज़र आ रहे हैं। तो जैसे एक इंसान है जो बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकता है, या फिर हम जिसे मल्टी टैलेंटेड भी बोलते हैं कि एक टैलेंट नहीं है, बहुत सारे टैलेंट हैं। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना। तो लोग आपको देखते हैं, इसी वजह से आप काम लगाते रहते हैं कि अब ये कर दो, अब ये कर दो। उन्हें पता है ना कि तुम कर लेते हो, तुम अच्छा कर लेते हो और तुम मना भी नहीं करते हो, तो तुम करो आराम से। इस तरह की एनर्जी है आप लोगों की। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए मना। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि मना करना कौन-सी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, तो लोग आपके लाइफ में आपका टाइम और स्पेस भी ले जाएँगे। आपका टाइम और स्पेस भी ले जाएँगे और उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट भी नहीं होगा। ठीक है, उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं हुआ कि उन्होंने आपके साथ क्या किया या फिर वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। और जिस वक़्त आप इतना काम करते हो, उनका करते रहोगे, जिस वक़्त आप नो बोलोगे, उस वक़्त आपको बुरा ठहरा देंगे। ठीक है, बोल देंगे आपको कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आपने मना कर दिया। ठीक है, तो हमेशा अगर आप चाहते हो लाइफ में कि आपको वो इक्वली रिस्पेक्ट मिले या इक्वल वैल्यू मिले या इम्पोर्टेंस मिले, तो अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस करना सीखो। जो व्यक्ति बैलेंस नहीं करता, उसके साथ यही होता है। ठीक है, जिनके लिए मतलब ये मैसेज मैंने उन लोगों को लिए दिया जो लोग अपनी लाइफ में नहीं बोल पाते हैं नो। नो बोलना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और या फिर अगर आप कर सकते हैं, लोगों के लिए अवेलेबल रह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आप कर सकते हो तो आपकी इच्छा है। जो नहीं कर सकते और जिनको गुस्सा आता है, जिनको लगता है कि मैं सबका करता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता है, उनके लिए ही था ये मैसेज। ठीक है, कि लोगों से अपनी वैल्यू कराना सीखो। वो ऐसे नहीं करेंगे, वो करेंगे जब आप उनको उतना ही टाइम और स्पेस दोगे जितने की जरूरत है। ठीक है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त उनके बारे में क्या बातचीत हो रही है। 4 ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ना ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे मैंने बोला ना कि लोग आपको इमोशंस में बहुत ज़्यादा दिखते हैं, फीलिंग्स बहुत है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन कुछ भी हो आपके अंदर, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे आपकी एक एनर्जी रहती है हमेशा कि आप लोगों को हमेशा मनाते रहते हो। आपके बारे में शायद इस तरीके से बातें होती है कि देखना, अभी मैं तो गुस्सा हो गया, अभी आएगा मेरे पीछे या आएगी, अभी मनाएगा मुझे या मनाएगी। ऐसी वाली बात किसी के लिए यहाँ पर डेफिनेटली होती है। देखो, ये मैसेज सबसे रेजोनेट नहीं करेगा लेकिन कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा कि आप ज़्यादातर समय लोगों से ना तो खफा रह सकते हो, ना लोगों को खफा रख सकते हो। ठीक है, अगर कोई आपको मनाएगा तो आप जल्दी मान जाओगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स ही जाकर सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मनाते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ पार्टनर की नहीं हो रही, जैसे आपका फ्रेंड गुस्सा हो गया या आपके फैमिली मेंबर कोई गुस्सा हो गए, आपके शिवलिंग, ठीक है, आपके कजन, कोई भी है, तो हर जगह जाकर आप जाकर सामने से चीज़ें करने की कोशिश करोगे। आप सामने से जाकर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करोगे या फिर आप उन्हें मनाने की कोशिश करोगे। आप ही सुलह करने जाओगे, बेसिकली वर्ड सुलह। ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपके बारे में कुछ ऐसी बातें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके बारे में ऐसी बात भी हो रही है यहाँ पे कि कुछ तो है आपके पास ऐसा जो आपको लोगों से अलग बनाता है। आपके बारे में बात ऐसी होती है जैसे कुछ भी ना हो फिर भी जैसे कंपटीशन हो जाता है आपके साथ, क्योंकि एम्प्रेस और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। जैसे एम्प्रेस के पास वो एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कुछ ऑफर हो रहा है एम्प्रेस को कार्ड के अकॉर्डिंग। ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि कहते हैं ना कि जो सबका करता है उसका ईश्वर करता है। ठीक है, अगर आप बांटने के पहले नहीं सोचते हो तो फिर
हाँ, कई बार आपको लोगों से ज़रूर धोखा मिल सकता है, क्योंकि ऐसे लोग धोखा तो खाएँगे। ऑब्वियस सी बात है कि लोग तो इनको वो वैल्यू करने से रहे, ठीक है। लेकिन इनको परमात्मा द्वारा या कहीं न कहीं से हेल्प, जैसे मैंने कहा था कि भेज दी जाती है, कहीं न कहीं से इनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, इनका मैनिफेस्टेशन लग जाता है। तो लोग इस चीज़ से आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रहते हैं या कॉम्पिटिशन करते हैं कि आप, मतलब जैसे उन्होंने आपका इस्तेमाल किया या फिर आपसे उन्होंने अपना काम करवाया और उसके बाद उन्होंने भले ही वो आपको रिटर्न में ना दिया हो या वैल्यू ना किया हो या आपको ना लौटाया हो, लेकिन कहीं न कहीं से आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती हैं या आपको चीज़ें अंत में मिल जाती हैं। एस ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आपको ही ऑफ़र होता है सब कुछ। सबसे बेस्ट आपको ऑफर होता है। क्यों? ये कहाँ से ऑफर होता है? ये डिवाइन का हैंड है, ठीक है। ये वो लोग हो सकते हैं जैसे जुपिटर केतु, ठीक है, जुपिटर सैटर्न, ठीक है, जो दिल के बड़े साफ लोग होते हैं। ऐसे लोग जो देने के पहले नहीं सोचते, हमेशा एक हाथ से सबका अच्छा करते हुए चलते हैं, ठीक है। और इनको हमेशा ये रियलाइज होता है कि मेरे जैसा अच्छा इंसान कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, सब धोखेबाज है, सब चीटर है। और इनको जब भी मदद की ज़रूरत होती है तो ऐसा लगता है कि साक्षात परमात्मा ने आकर इनकी मदद की हो, ठीक है। इनको हमेशा हर चीज़ अच्छी मिलती है, बेस्ट मिलती है, थोड़ा डिले से मिलती है, देर में मिलती है, लेकिन सब चलकर आता है इन तक, ठीक है। उनका चलकर आने तक का जो रीज़न है वो यही है कि इन्होंने दुनिया भर के लोगों के लिए करके रखा है या दुनिया भर के लोगों के लिए इन्होंने किया है और इनका दिल बहुत ज़्यादा साफ़ है। तो इनकी मैनिफेस्टेशन जो ये दिल से माँगते हैं वो पूरी हो जाती है। और चीज़ें इनको मिल जाती हैं। सारी चीज़ें जैसे डिवाइन की तरफ से या कहीं न कहीं से इन तक पहुँचती हैं। तो लोग आपके बारे में बात भी ऐसे ही करते हैं और एंड में जाकर ना, भले ही उन्होंने आपको कितना भी इस्तेमाल किया हो, कितना भी गिराने की कोशिश की हो, एंड में वो ये पाते हैं कि सारी चीज़ें आप तक ऑटोमैटिक चल कर आई हैं और सारी चीज़ें इनसे बेस्ट ही मिली हैं आपको। मतलब सभी लोगों से बेस्ट चीज़ें आपको मिलती हैं और ये यूनिवर्स खुद करते हैं। ऐसा आपके बारे में बातचीत होती है, ठीक है। देर सवेर, थोड़ा देर से सही, लोग कितना भी कोशिश करें, जैसे यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स किया ना कि आपको लोगों ने बिल्कुल लेबर की तरह ट्रीट किया या फिर बहुत ही ऐसे ट्रीट किया कि आप किसी लायक नहीं है, फिर भी डिवाइन ने आपको जाकर ब्लेसिंग दी और आपको सिंहासन पे बिठा दिया एम्प्रेस कार्ड के साथ। तो आपके साथ जो ब्लेसिंग चलती है वो डिवाइन की ब्लेसिंग है, क्योंकि दिल साफ है। अगेन यहाँ पर हार्ट की एनर्जी है, ठीक है। दिल से चलते वाले ज़्यादा इंसान हो ना, तो दिल साफ है, दिल साफ है तो ईश्वर के नज़दीक हो, करीब हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अभी उन लोगों की लाइफ के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखकर लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे आपके बारे में इस तरह से बात हो रही है कि तुम्हारे पास तो बहुत शादी के रिश्ते आ रहे हैं, तुम्हारे पास तो जॉब के ऑफर्स बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हें तो बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग तुम्हें अप्रोच कर रहे हैं, तुम्हारे पास तो बहुत सारा फेम है। एट ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा है, जैसे बहुत सारे लोग आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एक पोजीशन पर हैं, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी, एक अच्छी पोजीशन पर आप हो सकते हैं जहाँ पर लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो लोग आपके बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं कि अरे वो तो बहुत अच्छी जगह निकल गया, उसका तो बहुत अच्छा हो गया सब, उसके पास तो बहुत शादी के ऑफर, कहीं न कहीं तो हो ही जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि अभी हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप लोग अब्रॉड सेटल हुए हैं, किसी को वहाँ जाने का मौका मिला है, बहुत लंबे टाइम से माँगी हुई कोई विश आपकी कंप्लीट हुई है, उसके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं कि तुम्हारी तो ये इच्छा थी, लो ये पूरी हो गई। बहुत लंबे समय बाद जब लोग सोच रहे थे कि कभी आपकी इच्छा ये पूरी नहीं हो सकती, वो इच्छा आपकी पूरी हो गई। इस तरह की बात लोग आपके बारे में इस टाइम पीरियड में कर रहे हैं गाइस। तो ये चर्चा का विषय आप अभी बने हुए हो। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।